हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी में पद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। तो देखेंगे, सबसे पहला है ठीक है भाई, चलो। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम। पहला आप लिख दीजिएगा बिहारी जी, दूसरा पद्माकर। ठीक है भाई, रीतिकाल है, इतना याद रखना। रीतिकाल है, ठीक है ना। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम आएगा तो आप लिख दीजिएगा बिहारी जी, दूसरा है पद्माकर, लिख दीजिएगा। ये पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न रीतिकाल से, ठीक है भाई। आगे देखेंगे हम लोग। छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला पॉइंट है भाई, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, ये है पहला पॉइंट। दूसरा है सौंदर्य भावना। बात समझ आ रही भाई। छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी बातें बताऊंगा आगे भी, ये सब के सब इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है भाई। यहाँ से आ सकते हैं प्रश्न, पेपर में देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो प्रकृति का मानवीकरण, छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहला है, इसमें आप लिख दीजिएगा प्रकृति का मानवीकरण। दूसरा सौंदर्य भावना, ठीक है भाई। दूसरा सौंदर्य भावना। पहला है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा सौंदर्य भावना। आगे देखेंगे भाई हम लोग। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, वो है इंसा अल्लाह खां। कौन है भाई? इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। आगे देखेंगे हम लोग। ये भी महत्वपूर्ण है रचना। साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है भाई। साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आगे देखेंगे हम लोग। ये सारी बातें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो जिससे कि आपको परीक्षा के समय पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे अच्छे से। प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं। प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं। बौद्धिकता की प्रधानता, पहला पॉइंट है बौद्धिकता की प्रधानता। और दूसरा है भाई विद्रोह का स्वर। पहला पॉइंट है बौद्धिकता की प्रधानता, दूसरा पॉइंट है विद्रोह का स्वर। आगे देखेंगे भाई हम लोग। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है एकदम। भक्तिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तुलसीदास, सूरदास। हो सकता है आप जानते थे, शायद पहले से ही जान रहे होंगे। भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम अगर आ गया तो सबसे अच्छा ये दोनों आप लिख लीजिएगा, तुलसीदास और सूरदास जी। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ यही उत्तर है एग्जैक्ट, आपको जो भी याद होगा, बस भक्ति काल के होने चाहिए, ठीक है भाई। भारत भारती के रचनाकार और प्रमुख कवि पूछेंगे तो प्रमुख कवि लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल कवि पूछ लेंगे तो आप जो भक्ति काल के होंगे उन्हीं का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत भारती के रचनाकार, ये एक रचना है। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है भाई। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ये है भाई अगला, हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम। एक है रामचरितमानस, दूसरा आप लिख दीजिएगा पृथ्वीराज रासो। दो महाकाव्य, रामचरितमानस और पृथ्वीराज रासो, ठीक है भाई। ये हिंदी के दो महाकाव्य हैं, रामचरितमानस और पृथ्वीराज रासो, ठीक है भाई।
आप लोग लिख लीजिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। सब महत्वपूर्ण ही प्रश्न मैं लिया हूँ, ठीक है भाई। जो रचनाएं इंपॉर्टेंट लगी उसको यहाँ पे रख के आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद लिख लीजिएगा कॉपी में, जिससे कि एग्ज़ाम के समय में आप वीडियो थोड़ी देखने लग जाओगे वहाँ पे। ठीक है भाई, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।